नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी में। हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीते दिन उज्जैन पहुंचे थे। कालिदास एकेडमी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें आसिफ ने पाकिस्तान में कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास एक मजबूत मौका है अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के मंत्री अपने देश की बात करें, भारत की बात क्यों करते हैं। इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान सहित वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात की है। ये तो संभव ही नहीं है। ये तो केवल एक शगुफा है। ना तो ये पास होने वाला है और ना इसको कोई प्रांतीय सरकार स्वीकार करेगी, क्योंकि अगर मध्यवर्ती चुनाव कभी हुआ तो उसके अंतर्गत तो फिर पूरे देश के चुनाव पूरे कराने पड़ेंगे। ये तो संभव ही नहीं है। ये तो केवल एक शगुफा है। ना तो ये पास होने वाला है और ना इसको कोई प्रांतीय सरकार स्वीकार करेगी, क्योंकि अगर मध्यवर्ती चुनाव कभी हुआ तो उसके अंतर्गत तो फिर पूरे देश के चुनाव पूरे कराने पड़ेंगे। ये तो संभव ही नहीं है। ये तो केवल एक शगुफा है। ना खबर उज्जैन से है, जहां किसानों के प्रदर्शन के बाद किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी अब मैदान में उतर गई है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसान न्याय यात्रा निकाली गई। शहर के कृषि मंडी से निकली किसान यात्रा में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित कई नेता रैली में शामिल हुए हैं। ट्रैक्टर लेकर किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित विधायक और अन्य पदाधिकारी सोयाबीन की एमएसपी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रैली मंडी से कोयला फाटक होते हुए कोठी पर संकुल भवन पहुंची। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि हर जिले में जिला कलेक्टरेट का घेराव कर रखे हैं। आम जनता की लड़ाई है, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। किसान न्याय यात्रा हर जिले में जिला कलेक्टर का घेराव करने के लिए हजार किसान अपने ट्रैक्टर के साथ हर जिला मुख्यालय पे आज हम उज्जैन में हमारे राष्ट्रीय सचिव भैया संजय दत्त जी भी इसका नेतृत्व करने आए हैं। तो ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये किसानों के साथ साथ आम जन की है और उस किसान के नौजवान बेटे की लड़ाई है जो बेरोजगारी से जूझ रहा है। किसान उसको उसका वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। एमएसपी इतनी कम रखी गई है कि उसका लागत मूल्य नहीं निकल रहा है। सोयाबीन का 3200 धान का नहीं दे रहे हैं, 3000 रुपये गेहूँ का नहीं दे रहे हैं। तो ये किसानों के साथ साथ नौजवान भी सड़क पे आज आपको दिखेंगे और हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा किसान को, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसान न्याय यात्रा हर जिले में जिला कलेक्टर का घेरा। इधर उज्जैन के भरतपुर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय के बाहर भारतीय मजदूर संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद के रूप में कार्यालय पर पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जिला कार्यालय मंत्री संजय सिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान में कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन इतनी महंगाई में 1,000 रुपए पेंशन में कैसे गरीब इंसान का काम चलेगा। वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के मध्य लगभग 10 वर्ष के दौरान महंगाई में काफी इजाफा हुआ है। इस कारण पेंशन धारक का जीवन यापन करना अत्यंत ही दुर्लभ हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा है कि ज्ञापन में प्रमुख मांग है कि मासिक पेंशन 1,000 रुपए से 5,000 रुपए किए जाए। इसी मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ जिला उज्जैन द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ दिल्ली के द्वारा पूरे देश भर में आह्वान किया गया। देश भर के सभी ईपीएफ कार्यालयों पर एक साथ एक ही समय में आज धरना दे करके और एक ज्ञापन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम दिया गया है।
इस ज्ञापन में मांग की गई है कि जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया है, इसको बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए, इसको डीए से लिंक किया जाए। इसके साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड के साथ में इन सारे पेंशनरों को जोड़ा जाए। ये बातें इसमें प्रमुख रूप से भारत सरकार के सामने रखी गई है। इसके अलावा अभी हम ईपीएफ कमिश्नर जो हैं यहाँ इनसे मिलेंगे, लोकल जो समस्या है यहाँ की उनको लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि 16/11/95 की ये स्कीम है और इस स्कीम में लगातार पेंशन समय समय पर बढ़ती रहना चाहिए। वो पेंशन बढ़ेगी और आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ पूरी ताकत के साथ में इसमें लगा है। इसका परिणाम सुनिश्चित होगा, परिणाम मजदूरों को, कर्मचारियों के, पेंशनरों के पक्ष में आएगा। भारतीय मजदूर संघ का पूरे देश में सभी कमिश्नर कार्यालयों पर, ईपीएफ के कार्यालयों पर प्रदर्शन था, धरना था, ज्ञापन था। इसमें प्रमुख मांग ये है, ईपीएफ 95 के जितने भी सदस्य हैं उन सब की मिनिमम पेंशन जो 1,000 है उसको बढ़ाकर 5,000 की जाए। उसके साथ डीए को भी जोड़ा जाए, जो समय समय पर महंगाई भत्ता बढ़ता है उसको भी बढ़ाया जाए। साथ के साथ सभी पेंशनरों को मेडिकल सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड से भी जोड़ा जाए, उसका भी लाभ उनको दिया जाए। इन मांगों के संबंध में यहाँ आज प्रदर्शन धरना किया गया है। उज्जैन कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जिला अध्यक्ष रामनिवास शर्मा और संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र शिव के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारी दो मांगें हैं। एक तो हमारे को प्रशासनिक भवन में यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है शासकीय वाहन चालकों को। जो टॉयलेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमको टॉयलेट करने बाहर जाना पड़ता है। और अगर यहाँ कोई इधर उधर करता है आपको उसमें पूरी खिड़कियाँ खुली हुई रहती है, महिलाएं अधिकारी भी रहती है, अच्छा लगता है। और अगर हम बाहर जाते हैं परिसर से और अधिकारी यहाँ आके खड़े रहते हैं तो हमको दिक्कत आती है। ना तो यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था, ना बाथरूम की व्यवस्था, ना कोई भी वाहन चालक के बैठने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नीचे नहीं है। पूरे इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम श्रीमान जिलाधीश महोदय से मांग करते हैं कि यहाँ पे कहीं न कहीं हमारे टॉयलेट और थोड़ा वाहन चालकों के बैठने की व्यवस्था करवाई जाए। एक मांग तो हमारी ये है। और एक दूसरी, हमारे शासकीय वाहन चालक जो है 17 साल से श्री मनीष सिसोदिया रोगी कल्याण समिति में सेवाएँ दे रहे हैं। उनको 3450 रुपये वेतन मिल रहा है। और हम श्रीमान से अनुरोध करते हैं कि भाई वो उसको है जो कहीं भी जो उसने उसके जीवन के अमूल्य जीवन समय 17 वर्ष उसने गुजार दिए 3450 में, तो उसको कहीं मानवीयता आधार पर दृष्टिगत रखते हुए उसको कहीं भी कलेक्टर रेट पे सिविल हॉस्पिटल में या रोगी कल्याण समिति पे उसकी नियुक्ति करवाने का प्रश्न। ये मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक संघ ने ज्ञापन दिया है, जिसमें यहाँ कलेक्टर परिसर में इनको कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे टॉयलेट वगैरह है, पानी की थोड़ी सी व्यवस्था वगैरह है। इसके लिए तो ये कलेक्टर साहब महोदय को दिया है ज्ञापन। जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो कलेक्टर साहब महोदय करने का निश्चित करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। उद्धव दिराड़ी। हमारी दो मांगें हैं। एक तो हमारे को प्रशासनिक भवन में यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है शासकीय वाहन चालकों को। जो टॉयलेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमको टॉयलेट करने बाहर जाना पड़ता है। और अगर यहाँ कोई इधर उधर करता है आपको उसमें पूरी खिड़कियाँ खुली हुई रहती है, महिलाएं अधिकारी भी रहती है, अच्छा लगता है। और अगर हम बाहर जाते हैं परिसर से और अधिकारी यहाँ आके खड़े रहते हैं तो हमको दिक्कत आती है। ना तो यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था, ना बाथरूम की व्यवस्था, ना। उज्जैन में होमगार्ड जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस विभाग ने चिमनगंज मंडी से लेकर कोठी तक फोर्स की तैनाती की गई थी। इसी के दौरान धर्मेंद्र नाम के होमगार्ड जवान को बीमा अस्पताल चौराहा पर ड्यूटी में लगाया गया था। बता दें कि धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने पर तत्काल वहां मौजूद जवानों ने पुष्पा मिशन अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एसपी प्रदीप शर्मा और सीएसपी दीपिका सिंधे पुष्पा मिशन अस्पताल पहुंचे और परिजन से मुलाकात की और साथ ही मृत जवान को श्रद्धांजलि दी गई है।
इधर तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की पवित्रता और शुद्धता को लेकर बढ़ रहे विवाद ने देश के अन्य मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं के मन में भी संकोच भर दिया है। उज्जैन की बात की जाए तो यहां पर भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित किए जाने वाले भोग प्रसाद आज भी उतनी ही गुणवत्ता और शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है। इसके लिए मंदिर समिति को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। लड्डू प्रसाद को पूरी शुद्धता और अधिकारियों की देखरेख में तैयार किया जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरने के कारण ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा उन्हें प्रसाद संबंधी जानकारी के लिए आमंत्रित किया गया था। जय श्री महाकाल। भगवान महाकाल को लगने वाला लड्डू भोग प्रसाद बहुत ही शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ कर्मचारी जब लड्डू प्रसाद बनाने के लिए आते हैं तो पहले जय श्री महाकाल का उद्घोष करते हैं, उसके बाद हाइजेनिक तरीके से हाथ वगैरह धो करके ही और बढ़िया कैप लगाते हैं। इसके बाद ही एप्रिन वगैरह पहनने के बाद ही वो अपने काम में लगते हैं। पूरी शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। स्कॉच अवार्ड, सेब भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग का हमें अवार्ड प्राप्त हुआ, जो हमारे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। दुनिया भर के लिए यह एक संदेश देने योग्य है और इसीलिए हमें संभवतः अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी आमंत्रित किया गया था लड्डू भोग की जानकारी के लिए, और हमारी टीम यहाँ से जाकर के उन्हें भोग प्रसाद हमारे यहाँ कैसे तैयार किया जाता है उसकी जानकारी भी अयोध्या को दी गई है।